नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ ट्रेड डील से जुड़ी है। 77वें गणतंत्र दिवस पर ऐसा क्या हुआ है जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। इस बार गणतंत्र दिवस में यूरोपियन यूनियन के दो बड़े नेता शामिल हुए हैं, जिसने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, ऐसा क्या हुआ है गणतंत्र दिवस से जिससे ट्रंप की टेंशन बढ़ी है? देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि उनकी डिप्लोमेसी को समझना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आसान नहीं। वो बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी चुप रहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, अमेरिका की नहीं बल्कि खुद के बड़ाई सराहना में लगे रहते हैं, अपनी मुंह मियां मिट्ठू की तरह। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते गए और भारत के प्रधानमंत्री करते गए। साइलेंट किलर की तरह वो धीरे धीरे अमेरिका और भारत के बीच हो रहे व्यापार में जो बाधाएं आई थी टैरिफ के बाद, उसके रास्ता तलाशते गए और रास्ता आज यहां पर पहुंच गया जिसे मुकाम कहते हैं। यानी कि ईयू और भारत के लिए यह बड़ी खबर है कि दोनों के बीच एक ट्रेड डील जो हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर, उससे अमेरिका को यह लगने लगा कि देखो, भारत अपने लिए मार्केट तलाश रहा है और भारत में भी लोग मार्केट तलाश रहे हैं, दूसरे देश मार्केट तलाश रहे हैं। अगर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो फिर अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी भारत की आर्थिक मामलों में, वो खत्म हो जाएगी। और इस डिपेंडेंसी के खत्म होते भारत पहले से जो थोड़ा बहुत अमेरिका के दबाव में रहता था, वो दबाव भी खत्म होगा। और फिर क्या होगा, भारत जो तेजी से उभर रहा है आर्थिक क्षेत्र में भी और डिफेंस सेक्टर में भी, इससे भारत ऐसे मजबूत बनेगा जिसके बाद वो जो अमेरिका, रूस और चीन के दबाव में रहता था, भारत के दबाव में भी उसे रहना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बहुत बुरी स्थिति होगी कि जो अमेरिका के इतिहास में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति बनाने के चक्कर में था, वो सबसे नीचे चला जाएगा। क्योंकि अमेरिका के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत जैसे पार्टनर को अलग थलग करना, उसके इग्नोर करना और उसके ऊपर इस तरह से टैरिफ लगाना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने पर्सनल खुन्नस प्रधानमंत्री मोदी से हो सकते हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। ईयू और भारत यानी कि 27 देशों के साथ एक बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, यानी $2 बिलियन से ज्यादा का व्यापार दोनों के बीच होगा। छोटे बड़े सारे देश उसमें शामिल है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, जिन दोनों के साथ हमारा अलग से कुछ समझौते हो रखे हैं और आगे भी समझौते होंगे। दूसरे तरफ वहां पर जो ब्रिटेन के साथ पहले से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, यानी पूरा यूरोप को भारत ने कवर कर लिया। और अमेरिका की क्या स्थिति रही? इस यूरोप और भारत के बनते बढ़ते रिश्ते से अमेरिका में आवाज उठ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने दबाव बनाया था यूरोपीय यूनियन के ऊपर कि यूरोप में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका से ज्यादा पश्चिमी यूरोप के देशों को इन्वॉल्व होना चाहिए, उनके ऊपर दबाव होना चाहिए इस बात के लिए कि अगर रूस को कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठाएं, उसके ऊपर टैरिफ लगाएं। और यही बात वहां के अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बनाया ईयू के ऊपर और ईयू ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि भारत पर हम कोई टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद अमेरिका का इंटरेस्ट चेंज हो गया है। इसीलिए अमेरिका भी अब दबाव में आया, डोनाल्ड ट्रंप दबाव में आए और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी से कोई बड़ी डील, बिग डील हम दोनों के बीच होगी। और इस बीच अमेरिका से ही खबर आई कि 25% टैरिफ, जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था कि रशियन ऑयल के खरीदने के कारण पनिशमेंट के तौर पर भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया जा रहा है, वो अब वापस लिया जाएगा। क्योंकि जिस यूरोप में युद्ध चल रहा है, वो यूरोप के देश अगर भारत के खिलाफ नहीं, भारत के सपोर्ट में आ रहे हैं, वहां अपना मार्केट देख रहे हैं और अपने यहां भी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को क्या पड़ी है? क्यों अमेरिका भारत से दुश्मनी मोल ले? तो ये स्थितियां ट्रेड डील को लेकर हुई है, क्योंकि भारत का बाजार जो पिछले
6-7 महीनों से थोड़ा परेशान था। एक्सपोर्ट में अमेरिका के साथ जो हमारे समझौते थे उसके कारण जब 50% टैरिफ लगा तो प्रोडक्शन थोड़े से डाउन हुए थे। हम अलग अलग मार्केट तलाश कर रहे थे। ब्रिक्स देशों के साथ भी हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया, चीन के साथ भी कुछ ट्रेड डील किए और दरवाजे खोले अपने लिए भी और उसका दरवाजा भी हमारे लिए खुला। अमेरिका के ऊपर उसका भी दबाव रहा, लेकिन एशिया के दूसरे देशों में जैसे मिडिल ईस्ट में भी हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाया। यूएई के साथ भी हमारे समझौते हुए और अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ देशों में हमने अपना वो सामान भेजना शुरू किया जो अमेरिका को भेज रहे थे। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप बैठकर अपनी व्यवस्थाएं देखते रहे कि जो ट्रेड डिफिसिट हमें होगा अमेरिका के टैरिफ के बाद, उसका उपाय 2-4 दिन में तो नहीं होगा, इसके लिए कुछ महीने गुजर जाएंगे। लेकिन अगर ये कुछ महीने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ महीने परेशान होने से पहले ही हम अमेरिका के सामने सरेंडर कर दें और वही पॉलिटिक्स होता रहे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यह दिखता रहे कि भारत की औकात यही है जो अमेरिका के एक दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तरीके डेवलप किए। पिछली बार ईयू का डेलीगेशन आया और उसने बातचीत को आगे बढ़ाई और उसमें जल्दीबाजी दिखाई गई कि देखिए कुछ सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे हैं, वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। उसके लिए हमने लगभग ये नेगोशिएशन ईयू के साथ किया। जो हमारे प्रोडक्शन का अलग सेक्टर है, कुटीर उद्योग है, वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। आपके सामानों का डंपिंग ग्राउंड भारत न बने। इन सारे समझौतों पर लगातार लगभग 8 बार मीटिंग हो चुकी है ईयू और भारत के बीच। फिर उसका यूरोपीय देशों का एक डेलीगेशन आया जो अलग अलग सेक्टर के लिए बातचीत कर रहा था भारत के साथ। तो ये तो फ्री ट्रेड डील हुआ है। ये डील केवल व्यापार को लेकर नहीं है, इसके अलावा भी ईयू के साथ हम समझौते कर रहे हैं और उन समझौते से अमेरिका की परेशानी इसलिए बढ़ी है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ था और बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि नहीं नहीं, अब हमें वो पार्टनरशिप नहीं चाहिए, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसी और देश के साथ भी नहीं रखेंगे, भारत से भी कमजोर होगा। और वो धीरे धीरे चीन की तरफ शिफ्ट हो रहा था क्योंकि अमेरिका की एक बड़ी समस्या रही है भारत के साथ कोई डिफेंस डील, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिक्योरिटी को लेकर और डिफेंस सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान, ये सारे जो डील होते थे भारत और अमेरिका के बीच, उसमें अमेरिका की भूमिका यह होती थी कि भारत का भी दुश्मन देश चीन है और अमेरिका को भी चीन से परेशानी है। तो पैसिफिक ओशियन हो या इंडो चाइना सी हो या उसके आसपास का एरिया हो, इन सारे क्षेत्रों में, इंडो पैसिफिक रीजन में हम चीन के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अमेरिका के साथ भी, जापान के साथ भी, और जापान का भी अपना इंटरेस्ट क्योंकि जापान भी चीन का दुश्मन देश है। तो इसलिए दोनों के बीच जो कुछ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं शिनकाकू द्वीप को लेकर, इस बात को लेकर हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया। और अब ट्रंप को देखा जा रहा है कि वो चीन के तरफ थोड़ा सॉफ्ट है, पाकिस्तान के तरफ सॉफ्ट है। तो ऐसी स्थिति में भारत को अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखनी पड़ेगी और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप काम करते रहे, देखते रहे कि हमें कहां कहां क्या क्या करना है। इसलिए यूरोपीय संघ के देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। इसमें फ्रांस और जर्मनी के साथ हमने पहले ही कर लिया था कि जितने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होंगे डिफेंस सेक्टर के, यानी कि अगर किसी देश में तैयारी चल रही है, युद्ध जैसे माहौल है, अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी जानकारी स्वीडन को, स्विट्जरलैंड को, फ्रांस को, जर्मनी को, इन सारे देशों में से किसी को, इटली को हो, तो ऐसी स्थिति में वो भारत को इन्फॉर्म करेगा और भारत के लिए अगर जब भी जरूरत पड़ेगी और उस समय वो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करेगा। तो ये टेक्निकल डील हुई, डिफेंस डील हुई, कॉपरेशन दोनों के बीच बढ़ा। और साथ ही दिक्कत अमेरिका को ये हो रहा है कि भारत ने जो अपने डिफेंस पैक्ट अमेरिका के अलावा रूस और इधर फ्रांस और जर्मनी की तरफ बढ़ाया, यानी कि हम हथियारों का सौदा अमेरिका से नहीं बल्कि फ्रांस और जर्मनी से कर रहे हैं। राफेल 144 राफेल की डील हुई। अमेरिका में इस बात को लेकर हंगामा हो रहा है कि देखो हमने अरबों डॉलर खो दिए, क्योंकि इस समय अंतरराष्ट्रीय हथियार के बाजार में अगर सबसे बड़े खरीदारों में देखा जाए
तो भारत उसमें टॉप पर रहेगा। यूएई या फिर सऊदी अरब, ये दो ऐसे देश हैं जो कुछ सौदे करते हैं लेकिन उसका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत करने का इरादा नहीं है। वो वाइल्ड वेस्ट इकोनॉमी है और वो अपने मार्केट को तलाश कर रहे हैं। लेकिन भारत चीन या भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि आपके हथियार उन कीमत पर खरीद सकें। चीन आपसे हथियार खरीदेगा नहीं, तो भारत का एक बड़ा बाजार था जिसे आपने खो दिया। अब भारत जो भी समझौते कर रहे हैं, जो सौदे कर रहे हैं, वो जर्मनी से, फ्रांस से, रसिया से कर रहे हैं, इजराइल से कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका का अरबों डॉलर का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी मजबूत पहलू जो है वो डिफेंस सेक्टर में डिफेंस डील ही है। जो वो हथियार बेचता है, छोटे सामान कम बेचता है। बिल्कुल। लेकिन राजीव सर, इस बार जो कर्तव्य पथ पर हमने अपना सामरिक जो स्ट्रेंथ दिखाई है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो इक्विपमेंट्स और जो भी हथियार इस्तेमाल किए गए, उसका प्रदर्शन सबसे ज्यादा रहा। वो क्या मैसेज गया है पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के लिए? देखिए, ये डिफेंस में और हम अपने हथियारों का प्रदर्शन हमेशा करते हैं, ये आज पहली बार नहीं किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इस बार हुआ, पाकिस्तान को जवाब दिया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर को इसमें शामिल करना ही था। यह स्ट्रेंथ दिखाने के लिए नहीं, यह स्ट्रेंथ युद्ध में दिखाने के लिए है। वो पूरी दुनिया के किसी भी देश को पता है कि किस देश के पास कौन कौन से हथियार हैं। ये दिखाओ या न दिखाओ, उसे पता ही होगा। पाकिस्तान को पता है कि हमारे पास कितने राफेल हैं, पाकिस्तान को ब्रह्मोस की ताकत भी पता है। अगर रिपब्लिक डे के समय आप उसका प्रदर्शन भी करते हो तो भी उसको पहले से जानकारी होगी। हाँ, यह अलग बात है कि हम प्रदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसे छिपा कर नहीं रखना। जिस तरीके से अपनी आस्था का प्रदर्शन करना जरूरी होता है, उसी तरीके से स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के लिए पैदा हुई है, वो उसके वहां पर सीनेटर, सांसद, कांग्रेसमैन ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि नहीं नहीं, भारत के साथ फिर से संबंध बेहतर करो, पाकिस्तान को इग्नोर करो। नहीं तो भारत अगर दूसरे रास्ते पर चल दिया तो अमेरिका लंबे समय के लिए भारत के ब्लैकलिस्ट में शामिल हो जाएगा और फिर हम एशियाई क्षेत्र में अपना बेहतर स्थिति नहीं बना पाएंगे। इसलिए तो इधर ईयू के साथ हमारा डील चल रहा है और उधर अमेरिका का डेलीगेशन भारत में भी है। और भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर, उनके साथ ये डेलीगेशन जाकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करता है और दोनों के बीच ट्रेड डील आगे बढ़ता है। अचानक से तो ये नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका इतने समय से दबाव बना रहा था, अब वो दबाव बनाने की जगह घुटनों पर आ गया है। तो ये पॉलिसी, पॉलिटिक्स और साथ ही डिप्लोमेसी जो प्रधानमंत्री मोदी की रही है, साइलेंट किलर वाली, उससे डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर तो आया, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की ताकत ऐसी बनी है कि अब वो अमेरिका जैसे देश से टकरा सकता है। ये मैसेज गया है और ये मैसेज ही है जिसने यूरोप को भारत के साथ भी लाया और भारत यूरोप के बीच इतने सारे पैक्ट हो रहे हैं, डिफेंस से लेकर कॉपरेशन तक, स्ट्रेटजी से लेकर दूसरे ट्रेड पैक्ट तक, क्योंकि वो तो यूरोप में भी घुसा है। जिस तरह से ग्रीनलैंड पर कब्जे की प्लानिंग बना रहा डोनाल्ड ट्रंप, उसमें ईयू को भी चाहिए भारत जैसे देशों का सहयोग और उसमें चाइना जैसे देशों का बैक से सपोर्ट चाहिए। और इसी के कारण अभी ईयू और भारत नजदीक आ रहा है। तो अमेरिका की परेशानी ऐसी बढ़ी कि उसे डेलीगेशन भेजना पड़ा है। ट्रंप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से हमारी दोस्ती है, हालांकि वो हमारी बात नहीं सुने। इसी के कारण हम दोनों के बीच थोड़ी दूरियां हैं और आगे वो दूरियां मिट जाएगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से 77वें गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने अमेरिका को संदेश दिया है, वो साफ है। ना सिर्फ अमेरिका, बल्कि पाकिस्तान और चीन के लिए भी कड़ा संदेश है। यूरोपीय यूनियन के दो बड़े नेता इस बार परेड और चीफ गेस्ट बने हैं, तो ये एक बड़ी मिसाल। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, उन्होंने भी एक कूटनीतिक संदेश दिया है, जिससे अमेरिका की परेशानी अभी और बढ़ने वाली है। बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।